हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 3 मई 2024 का करंट अफेयर देखेंगे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। इसमें राजस्थान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम कवर करते हैं, साथ ही अगर राष्ट्रीय स्तर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन भी हम कवर करते हैं। तो आपके राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं वो सारे ही हम इसमें कवर कर लेते हैं और मात्र 10 मिनट में सारा सब कुछ ये कवर कर लिया जाता है। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में राजस्थान के किस मतदान केंद्र पर 2 मई को 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दोबारा मतदान किया गया। ये एग्ज़ाम में 100% बनने वाला प्रश्न है। राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में नांदसी गांव अजमेर यहाँ पे दोबारा मतदान हुआ है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 आपको ध्यान रखना है, दोबारा यहाँ पे मतदान किया गया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में हुए थे, एक तो 19 अप्रैल को और एक 26 अप्रैल को। 19 अप्रैल को 12 सीटों पर हुए और 26 अप्रैल को 13 सीटों पर हुए। कुल बात करें भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543। अब 543 में राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें राजस्थान में हैं। राजस्थान में हमारे 25 सीटें हैं। तो ध्यान रखना कि 2 मई को 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दोबारा मतदान नांदसी गांव अजमेर में हुआ है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव राजस्थान में 2 चरणों में, 19 अप्रैल को 12 सीटों पर और 26 अप्रैल को 13 सीटों पर। टोटल राजस्थान में 25 सीटें होगी। 12 और 13 कितने होते हैं? 25 होते हैं। हाल ही में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने बर्फीले क्षेत्र में उगने वाली किस घास को थार के रेगिस्तान में उगाने के लिए अनुकूलित बनाया है? चुकंदर चारा घास है। घास का नाम है चुकंदर चारा। अब ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है थार, इसकी बात हो रही है। काजरी की बात हो रही है। काजरी पूछा जाएगा, काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। पूछा जाएगा काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। काजरी की स्थापना 1959 में। ऐसे आफरी के बारे में पूछ ले तो आफरी का मुख्यालय भी जोधपुर में है। आफरी की स्थापना 1985 में हुई थी। 1985 में आफरी की स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखना, चुकंदर चारा। हाल ही में राजस्थान के किस नगर निगम द्वारा अपशिष्ट खाने और गीले कचरे से बायो सीएनजी गैस तैयार की जाएगी? हेरिटेज नगर निगम द्वारा अपशिष्ट खाने और गीले कचरे से बायो सीएनजी गैस क्या तैयार करेंगे? बायो सीएनजी गैस तैयार करेंगे। जो अपशिष्ट खाना बच जाएगा और जो गीला कचरा होगा उससे बायो सीएनजी गैस बनेगी। देखो, जैसे ही राजस्थान का नाम आए हाथों हाथ बोलना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये डिटेल हाथों हाथ आपके आनी चाहिए। राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, इन सभी शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान के इतिहास के पिता कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। लेकिन जब बात आती है राजपूताना शब्द की, राजपूताना शब्द का प्रयोग तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। तो ये हाथों हाथ आपके आनी चाहिए सारी चीजें। हाल ही में कितनी हस्तियों को पंडित लच्छू महाराज अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? अभी 10 हस्तियों को पंडित लच्छू महाराज अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। अब ये 10 हस्तियां कौन है? अभी आप डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल देखना। डेनियल क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें 10 हस्तियों के नाम आपको दिखेंगे। कब कब मिला है ईयर भी आपको दिख जाएगी। जैसे हेमा मालिनी को भी मिला है। तो ये जो कुल 10 हस्तियां हैं उनके नाम अभी डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर, जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे इसके साथ भी टेलीग्राम चैनल देखना, वहाँ ये 10 हस्तियां आपको मिल जाएंगी जिनको लच्छू महाराज अवार्ड दिया गया है। तो टेलीग्राम पे आप इनको देखना। हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? हितेश कुमार सेठिया।
हितेश कुमार सेठिया क्या बन गए, एमडी सीईओ बन गए। कहाँ के बन गए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बन गए। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमुख निदेशक अर्थात एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बन गए हैं। देखो T20 वर्ल्ड कप 2024 में हो रहा है, लिख के ले लेना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर अमूल है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर कौन है, अमूल है, ध्यान रखना। T20 वर्ल्ड कप 2024 अभी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, युवराज सिंह को बनाया गया, रट लेना, युवराज सिंह बना। और कौन बना, उसेन बोल्ट बना। उसेन बोल्ट कहाँ के हैं, जमैका के हैं धावक, उसेन बोल्ट को बनाया गया। साथ ही क्रिस गेल को बनाया गया। सारे नाम रट लेना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू है। काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी है काठमांडू, ठीक है। इस संगठन के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे, जो हमारे लिए इंपोर्टेंट भी है, दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, नई दिल्ली है। दूसरे नंबर पर हमारा दिल्ली है, नई दिल्ली है। तो IQ एयर के अनुसार पहले नंबर पर काठमांडू है और दूसरे नंबर पर नई दिल्ली है। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान कौन सा देश है, हमारा भारत देश ही है, भारत देश ही है। इसका उद्देश्य अंटार्कटिक महासागर में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए संधि के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श करना और सिफारिशें करना है। तो ध्यान रखना, ये 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार जिसका मेजबान देश हमारा भारत ही है। हाल ही में राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया, गुलाब बाग उदयपुर में किया गया। गुलाब बाग उदयपुर में। राजस्थान का दूसरा बटरफ्लाई पार्क पूछे तो अजमेर में। जब भी उदयपुर की बात आएगी आपको बोलना है झीलों की नगरी कहलाता है, उदयपुर कहलाता है, झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। उदयपुर किसने बसाया था, 1559 में उदयपुर को किसने बसाया, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था। क्यों बसाया था, क्योंकि ये गिरवा के कारण सुरक्षित क्षेत्र था। ये अभी गिरवा क्या है, उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है और ये क्षेत्र तस्तरी नुमा है, ये भी ध्यान रखना। और इसके 100 साल पहले 1459 में, एक सेकेंड, इससे 100 साल पहले 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में राव जोधा सम्मान 2024 किसे प्रदान किया, राजेंद्र परिहार को प्रदान किया गया। राजेंद्र परिहार, ध्यान रखना, राजेंद्र परिहार। मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2024 डॉक्टर भीम सिंह सिंघल को प्रदान किया गया, भीम सिंह सिंघल को मिला। और पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 दिव्या भाटिया को प्रदान किया गया, दिव्या भाटिया को किया गया। राव जोधा, ध्यान रखना, जिन्होंने चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये वही राव जोधा हैं। राव सिंहा, इनको भी ध्यान रखना, ये मारवाड़ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अंतरिक्ष खोज के लिए 2024 का अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन का सर्वोच्च अवार्ड कोलोराडो में स्पेस फाउंडेशन के स्पेस सिंपोजियम में दिया गया, जिसका नाम क्या है, जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड। देखो 100% ये आपके एग्ज़ाम में छपेगा और आगामी 6 महीने से 1 साल तक जो जो आपके एग्ज़ाम बनेंगे वहाँ ये प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 को मिला, ये जो टीम है इसको मिला गया जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड मिला। कहाँ मिला, कोलोराडो में मिला, कोलोराडो में मिला, ठीक है।
तो ये जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ रामबाण एग्जाम के लिए प्रश्न होते हैं, राजस्थान हो गया, राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय, ढंग से इनको याद किया करो और वीडियो आप जितना हो सके उसको साथ साथ शेयर भी कर दिया करो। धन्यवाद।